सभी व्यूअर्स के लिए दो बहुत बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट आधार कार्ड से संबंधित है, दूसरा पीएम किसान से संबंधित है और कुछ बात हम जन आधार कार्ड पर भी करेंगे। दोस्तों, जब से आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी तब आधार कार्ड ने सब जगह अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड बन चुका था। लेकिन अब यूआईडीआई की तरफ से एक नया अपडेट सामने आया कि अब आधार को आप सिर्फ पहचान दस्तावेज के रूप में ही काम ले सकते हैं, न केवल डेट ऑफ बर्थ के रूप में। जैसे पहले हम किसी भी कार्य को करते थे उसमें डेट ऑफ बर्थ के रूप में आधार कार्ड चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको आप डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको जन्म प्रमाण पत्र है या स्कूल से संबंधित कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई आधार कार्ड की। बात करते हैं पीएम किसान की। दोस्तों, जिन किसानों ने पीएम किसान में आवेदन करवाया था और उनका फॉर्म ब्लॉक स्तर पर रिजेक्ट हो गया या सेंडबैक आ गया, अब वो किसान क्या कर रहे हैं, दोबारा फिर से नया आवेदन करवा रहे हैं और उनका आवेदन नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका नया आवेदन नहीं होगा। उसी फॉर्म को आपको, जो आपके फॉर्म में कमी पाई गई है, उसको एडिट करके दोबारा से भेजना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, तभी होगा। आप नए आवेदन के चक्कर में मत पड़े। यदि आपने एक बार फॉर्म लगा दिया और सेंड बैक आ गया है तो आपको उसी फॉर्म को दोबारा से ठीक करके भेजना होगा। बात करते हैं दोस्तों जन आधार कार्ड की। जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी में बीच बीच में बहुत बदलाव हो रहे हैं। बीच में एक ऐसा समय आ गया था जब सबसे पहले जब ई-केवाईसी की शुरुआत हुई थी तब पूरे परिवार की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी, तभी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता था। बीच में अपडेट आया था कि यदि एक सदस्य ई-केवाईसी करवाता है तो उससे एक सदस्य की ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अब फिर से उसको बंद कर दिया गया और पूरे परिवार का नियम लागू कर दिया गया। दोस्तों, इस समय सबसे जटिल काम जन आधार का हो गया है। तो ये कुछ आधार, जन आधार और पीएम किसान से संबंधित अपडेट थे। जय हिंद।